तैयार की हैं। अब हम सम्यक दर्शन के लिए कब किस प्रकार की कैसी भावनाओं को भाएं, ताकि हमारा सम्यक दर्शन टिकना तो चाहिए ना। देखिए, एक तो आयुष्य, अब आयुष्य तो चाहे 60, 70, 80, 90, 100 जो हो सो सही, लेकिन उतने लंबे काल तक आप जिएंगे तो संसार तो कितना बड़ा है। परिस्थितियां, संजोग और परिस्थितियां तो बहुत लंबी चौड़ी चलने वाली है। हम कैसे अपने सम्यक दर्शन को सुरक्षित रख पाए, ये हमको देखना है सब। ऐसी स्थिति के अंदर अब लास्ट में हमने जो यहाँ पर सच स्थान जो देखे हैं ना, ये हाँ जी, ये जो सच स्थान भी आप समझ चुके थे, आत्मा, आत्मा के विषय को लेकर के ये सभी सच स्थान बताए गए। तो इन सब के बारे में आत्मा है, आत्मा नित्य है, आत्मा ही कर्म की कर्ता भी है, आत्मा ही कर्म फल की भोक्ता भी है, मोक्ष भी है, तो मोक्ष प्राप्त करने का उपाय भी है। अब ये सारे पॉइंट जो है जितने हैं, अब जरा आप गिनती कर लो। अमन जी जरा कैलकुलेशन करिए, देखिए तो आप सभी लोग अपने अपनी तरफ से लिखा हुआ है सबके पास, तो आप कैलकुलेशन कर लो। कुंजल बहन, आप बहुत दिनों के बाद आ रहे हैं, क्या बात है? हाँ साहब जी, मैं यात्रा पर गई थी, हस्तिनापुर, मथुरा, दिल्ली, आगरा। अब ये जो जितने हुए हैं, इन सब के बारे में बहुत विस्तार से हमने अभ्यास किया है। और आप जो है उपाध्याय यशो विजय जी महाराज की लिखी हुई सज्जाए समकितना सड़सड़ बोलनी सज्जाए, ये गुजराती में है। और अगर आपको यहाँ इसकी हिंदी बुक मिले तो जरूर पढ़ लेना, ले उसी में से ले सकते हो। और ये सारे जितने पॉइंट्स हैं, ये हमारे सम्यक दर्शन का एक कवच है सा, ये रक्षा केंद्र है। हम अपनी तरफ से कैसे सम्यक दर्शन को सुरक्षित रख पाते हैं, आज हम आपको ये क्या समझना है। चलो, ये तो पॉइंट्स आपने समझ लिए। अब मुझे ये बताइए लास्ट में कि इससे आपका फायदा क्या होगा, ये बताइए। बोलिए नीति बहन, आप बोलेंगे मान लो कि ये सब स्टडी कर ली और हम सम्यक दृष्टि बन गए, तो व्हाट विल बी द बेनिफिट फॉर यू? आपको इसका प्लस हमारे साथ क्या फायदा होगा? सबसे फर्स्ट तो हमारे साहब हम सम्यक दर्शन प्राप्त करने से हमारा मोक्ष में स्थान फिक्स हो जाता है आत्मा का। हाँ जी, पहले है, आप पहले ये सोचिए। आप सभी अपना अपना होमवर्क करना, प्रवीण जी, आप सभी अपने अपने पॉइंट्स जो है वो तैयार रखना, और सबको अपना थोड़ा सा विचार करना है, बस लंबा ज्यादा भी नहीं कह रहा हूँ। लेकिन देखिए, नंबर 1, अगर हम इसके फायदे गिनने लगे साहब, तो सबसे पहले तो हमारे राग द्वेष तो घटने ही चाहिए साहब। अब राग द्वेष तो बिल्कुल माइनस में जाने चाहिए, घटते घटते कम होते कम होते जाए। छोड़ो भाई, क्या करना है क्या करना है, ऐसे करके मैं क्यों निमित्त बनूं, क्यों मैं कारणीभूत बनूं, करना क्या है, क्या लेना है इसमें। ऐसे करके आप थोड़े 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 राग द्वेष को घटाते जाएंगे, बहुत बड़ा फायदा होगा। बिना कारण न तो किसी के साथ क्लेश कसाए, न दुनियादारी के साथ, न लोगों के साथ। जहां तक हो सके मैं अपने आप को बचा कर रख सकूं। देखिए, जब एक व्यक्ति पास होता है या एक व्यक्ति के पास लाखों रुपए आ जाते हैं, तो उसको सावधानी कितनी रखनी है, कई लोगों से उसको कैसी सावधानी बनाकर रखनी पड़ती है। वैसे ही हमने सम्यक दर्शन प्राप्त किया है, और संसार तो हमारे सराउंडिंग जो है वो है ही, इतने लंबे काल से इतने प्रकार से जैसा है संसार, तो निमित्त सब है। अब मुझे मेरा सम्यक दर्शन सुरक्षित रखना है, तो मैं दूसरे मिथ्यात्वी जीवों के साथ और लोगों के साथ रह करके अपने आप को कैसे सुरक्षित रख पाऊं, ये मुझे देखना है ना। फिर उधर मेरी वृत्ति बदल जाएगी। मैं ये नहीं,
देखो इसने ऐसा बोला इसलिए मैंने इसको ऐसा बोला, इसने ऐसा कहा इसलिए मैंने कहा, इसने किया इसलिए मैंने। अरे भाई साहब, उसका कारण छोड़ दो। अब मुझे किसी का कारण नहीं देखना है, मुझे तो मेरा देखना है। ये तो रोज के हैं, संसार तो यही है ना। मुझे न तो किसी का कोई कारण देखना है, न किसी का कोई जवाब देना है, बस मैं अपने आप को सुरक्षित रखना चाहता हूँ। मैंने सम्यक दर्शन तो प्राप्त किया है ना, ये तो करोड़ों के कोहिनूर से बड़ी बात है। कोहिनूर से तो शायद जो हो कि मेरा कल्याण हो कि नहीं हो, लेकिन सम्यक दर्शन की प्राप्ति से मेरे भव तो निश्चित कम हो जाएंगे साहब। अल्प परिमित मतलब क्या, अर्ध पुद्गल परावर्त ही भव बाची बाकी रहेंगे। मेरा मोक्ष निश्चित होगा, मैं अपने आत्मा का विकास तो साध सकूंगा, कुछ ना कुछ आगे बढ़ सकूंगा। अब उसमें आपको ये देखना है कि राग द्वेष बहुत कम हो जाएंगे। अब इसके बाद जो है सही अर्थ में आपको जो है, जो आप शांति जिसको कहते हैं ना, वास्तविक शांति की अनुभूति आत्मा में होती रहेगी आपको, जब आप इन सब निमित्तों से बचेंगे। ध्यान रखिए, सम्यक दर्शन तो मात्र श्रद्धा ही जगाएगा, लेकिन अपना स्वभाव जो बना हुआ है, क्लेश, कसाय, राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ, कलह, ये सारे हमारा स्वभाव जो बना हुआ है वो कहाँ जाएगा। चलो अनंतानुबंधी गया, वो बात समझ लीजिए, लेकिन अप्रत्याख्यानी, प्रत्याख्यानी, संजोलन, ये सारे हमारे स्वभाव की दोष हैं। दोष हमारे में पड़े हुए हैं। लोग अपनी आदतों से लाचार है साहब। किसी को कान पर पड़ते ही बोलना है, किसी को पूरा वाक्य न सुनाई दे आधे वाक्य में ही उनको बोलना है, किसी को वाक्य 2-4 बार बोलना है, किसी को रिपीटेशन करना है, किसी को क्लेश कसाय के अंदर 1 सेकंड में बोलना है, किसी की आदत है दूसरे की इंसल्ट 1 सेकंड में करना है साहब, किसी की आदत है कि आगे पीछे का सोचना ही नहीं, फटाफट सुना दिया, काम हो गया साहब। ये संसार है, ध्यान रखिए, सब प्रकार के लोग हैं संसार में, सब प्रकार के। मुझे मेरा सम्यक दर्शन सुरक्षित रखना कि नहीं, नहीं तो ये क्लेश कसाय कल फिर धक्का लगाए, फिर धक्का लगाए। हमको बराबर ध्यान रख करके एक से दूसरे के साथ, एक को दूसरे के साथ जोड़ कर रखना है। ये आ गया, आप इसको इसके साथ जोड़िए, इसको इसके साथ जोड़िए, इसको इसके साथ जोड़िए। आप बरोबर जो है अपनी तरफ से कवच बना करके रखेंगे, तब जाकर के कहीं आप जो है अपनी आत्मा को सुरक्षित रख पाएंगे। ये है और ये नहीं है, ये है और ये नहीं है, ये है और ये नहीं है, तो फिर वापस गड़बड़ होती जाएगी ना। उपाध्याय जी, यशवी जी महाराज ने इतनी मेहनत करके 67 पॉइंट क्यों निकाले? इतने सब हमारे लिए सहयोगी है, ये सब काम के हैं, सब बहुत अच्छे उपयोगी है, सबकी जरूरत पड़ती है। तो ये क्या है कि अब आज तो विषय समाप्त हो रहा है, आप लोगों ने जो सुन रखा है, काफी लंबा टाइम चला, मैं भी स्वीकार करता हूँ इस बात को, लेकिन अब करूं क्या, मैं समय की मर्यादा तो है ही है ना साहब। तो इनके अंदर ये जरा सारी एपिसोड फिर से सुन लीजिए, रिकॉर्डिंग है सबके पास अवेलेबल है, तो आप रिकॉर्डिंग को फिर से सुन करके इसको द्वारा अपने अंदर घूंटने की कोशिश करिए। आप, मैंने ये बरोबर समझा कि नहीं, ये बरोबर ध्यान में है कि नहीं, मैं क्योंकि सम्यक दर्शन जब प्राप्त हुआ है तो बहुत बहुत इसको जो है सुरक्षित रखना पड़ेगा साहब। इस तरह से जो है एक तीसरा फायदा आप देखिए, जो है अंदर जो है तीसरे फायदे में क्या होगा, शुद्धि आपके अंदर बहुत अच्छी आ जाएगी। अब मन वचन काया की शुद्धि, पवित्रता हर व्यक्तियों के प्रति, क्योंकि जैसे ही कसाय दूसरों से घट जाएगा ना, पहला काम तो राग द्वेष घट गया, तो दूसरों के प्रति हमारा सबके प्रति सद्भाव, अहोभाव, आदर भाव, रिस्पेक्ट, तो उससे क्या होगा, क्लेश कसाय होंगे ही नहीं साहब। नहीं नहीं, ये तो हमारे बड़े हैं, सज्जन हैं साहब, ये तो हमारे बुजुर्ग हैं साहब, ये उनके प्रति हमारा आदर प्रकट हो जाएगा, ये सद्भाव और पूज्य भाव प्रकट हो जाएगा, तो किसी के प्रति क्लेश कसाय नहीं रहेगा।
विनयाचार, विनय का आचार आ जाने से और पूज्य भाव रिस्पेक्ट बढ़ जाने से क्लेश कसाय बहुत जल्दी घट जाते हैं। ये बड़ा अच्छा तरीका है, ध्यान दीजिए, समझे कि नहीं। तो जैसे आपका मन अंदर से शुद्ध हो जाए, इंद्रियां शुद्ध हो जाए, दृष्टि हमारी शुद्ध साफ हो जाए, हम किसी को किसी अन्य नजर से न देखें, ये हमारी मानसिकता बन जानी चाहिए। अब आत्म कल्याण लक्ष्य ही हमको बनना है ना। क्या करना है, संसार तो चलता ही रहेगा, मेरा भी संसार अनादि अनंत काल तक चला है, चारों गतियों का संसार का चक्कर तो चलते ही रहने वाला। मुझे क्या करना है पहले ये आप सोच लीजिए, समझाएंगे। अब इसके साथ साथ आप ये देखेंगे, बहुत बड़ी भाव है, समभाव अच्छा आ जाए। समभाव मतलब क्या है, समता अच्छी आ जाएगी, बहुत अच्छी समता आएगी। हम बिल्कुल समभाव में रहने की कोशिश करेंगे, जो हमारे लिए इसमें काम का है। 5 भूषण जो आपने सीखे थे, सम, संवेग, निर्वेद, अनुकंपा, आस्तिक्य, तो इसके अंदर ये समभाव जो है, जिसके लिए हम सामायिक करते हैं। सामायिक करके भी आखिर आपको प्राप्त क्या करना है? और खाली 2 घड़ी 48 मिनट आप सामायिक में बैठो, वहां तक ही सामायिक रहे, संभव रहे जी नहीं, 24 घंटे रहना, हमेशा रहना चाहिए, हर बार हमारे साथ ये बना रहना चाहिए संभाव, ताकि बिल्कुल राग द्वेष ना आए, किसी के प्रति क्लेश कसाय ना आए। हर व्यक्ति को सोचना है, मैंने प्राप्त किया है, अब मुझे इसकी हिफाजत करनी है, रक्षा करनी है। आप एक श्राविका है, महिला है, आप परिवार में है, परिवार में है तो पति है, पत्नी है, बेटे हैं, सास ससुर है, जो भी परिवार, जो भी आपका मेंबर्स कम है कि ज्यादा है, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन आप ये समझिए, बेटों के प्रति मुझे मेरा कर्तव्य निभाना है, पोते के प्रति मुझे मेरा कर्तव्य निभाना है, परिवार के प्रति मुझे मेरा कर्तव्य निभाना है। लेकिन वो भी एक आत्मा है, मैं भी एक आत्मा हूँ, वो भी एक चेतन जीव है, मैं भी एक, मैं हमेशा उसका हित ही इच्छूंगा, मैं उसके प्रति कोई राग द्वेष नहीं रखूंगा। ये सोच करके परिवार को भी शांति से संभालिए। समाज में जाओ, सामाजिक प्रसंग हो, वहां पर भी समाज की सामाजिक वृत्ति से रहिए, लेकिन अपनी अवेयरनेस बनाकर रखिए। संसार है, आप शादी में जाओगे, कल आप किसी के रिसेप्शन में जाओगे, आप किसी के रिंग में एनिवर्सरी में जाओगे, अब समाज में है ना, आखिर तो समाज में तो जाना ही पड़ेगा। किसी के जन्म मरण पर जाओ या किसी के प्रसंग पर जाओ, आप कहीं पर भी जाएंगे, आप सबसे अलग जो है अपने भाव बनाकर रखें। समाज में जाकर सामाजिक उपस्थिति अपनी दिखाएंगे, हाँ साहब इनकी मृत्यु का निमित्त मैं आया हूं और मुझे भी मेरा कर्तव्य निभाना है। हाँ साहब ये बात जरूर है, मैं किसी की शादी में आया हूं, मैं किसी के प्रसंग पर गया, जो भी हो, लेकिन मुझे मेरी अवेयरनेस है, मैं इनमें से किसी के अंदर भी दो दूषण लगाकर इसको कलुषित करना नहीं चाहता हूं। ये मुझे मेरा भाव बनाकर रखना है। अब जो है 5वां एक बहुत अच्छा निमित्त है कि आप इन सब लाभ के अंदर जो है ये देखिए, एक और लाभ है कि अब आप इस सम्यक दर्शन के कारण जो है किसी के साथ ये स्पर्धा ना करें। सम्यक दर्शन की कॉम्पिटिटिव अंदर संसार में कुछ भी नहीं है, इसके साथ किसी के साथ कोई प्रकार की स्पर्धा, मतलब सम्यक दर्शन के विषय में अब इनका कम है कि मेरा ज्यादा है, कि मेरा ज्यादा है कि इनका कम है, कि मेरा कम है इनका, ऐसी कोई स्पर्धा ना कर, चला है कि नहीं। आप ये जरूर समझ लिए, सम्यक दर्शन ये आत्मा का गुण है और आत्म गुण की स्पर्धा में कोई दूसरा किसी की बात नहीं है। न तो मैं किसी के साथ स्पर्धा करूं, न मेरे साथ कोई स्पर्धा करे। अब ये अपने अपने परसेंटेज में है, मैंने कितने प्रतिशत कर्म क्षय किए हैं और मैंने कितने समय प्रमाण में इसकी स्फूर्ति बढ़ाई है, मेरे में वो प्रकट है।
मुझे उसकी हिफाजत करनी है, सुरक्षा करनी है, मुझे स्पर्धा नहीं करनी है सर। बस इस बात का ध्यान रख करके चलिए, बहुत बड़ा काम होता है, बहुत बड़ा काम। अब सम्यक दर्शन की कॉम्पिटिटिव कौन है साहब? ये कोई थोड़ी मैच है कि भाई इंडिया पाकिस्तान, इंडिया श्रीलंका का या वर्ल्ड कप, या कोई ऐसी बात तो है ही नहीं साहब। क्यों किसी के साथ कंपटीशन में आप खड़े रहो? अगर किसी ने कह दिया नहीं नहीं तुम तो मिथ्या थे, तुम्हारे में सम्यक दर्शन नहीं है, जी हाँ साहब बताइए, मेरी क्षति बताइए, मेरी कमजोरी बताइए, मैं सुधारना कर लूंगा सब। जब ने ये प्राप्त किया है, इतने में अगर कहीं कोई दोष दूषण लगता भी है तो मैं सुधारने के लिए मैं पुरुषार्थ जरूर करूंगा। हर एक व्यक्ति को अपनी तरह से सुधारना करने के लिए, पुरुषार्थ करने के लिए तैयार रहना चाहिए। कौन सी बड़ी बात है इसमें? एक बात जरूर ध्यान रखिए, सम्यक दर्शन ये आत्म गुण है ना, तो आत्मा का गुण है, कोई बाहर कोई शरीर पर व्यवहार में, संसार में कोई आपके चिन्हों में कहीं कुछ दिखाई देने वाला नहीं है। ये 5 जो आपको फायदे होने वाले हैं, राग द्वेष बिल्कुल कम होता जाएगा, घट जाएगा आपका। इधर आप देखेंगे मन में शांति की अनुभूति होगी, आपको जीवन व्यवहार में शुद्धता आएगी, समभाव समता अच्छी रहेगी, कसाय घटते जाएंगे और आपको कोई इस सम्यक दर्शन की स्पर्धा में कोई दूसरा कोई नहीं आ सकता है। इसकी कॉम्पिटिटिव के लिए इसके बजाय और क्या चाहिए साहब? चलो सम्यक दर्शन के बदले में मुझे और क्या चाहिए? आप बिल्कुल विकल्प मत ढूंढना, कोई विकल्प सम्यक दर्शन के लिए कुछ भी नहीं है, इसका कोई दूसरा विकल्प होता ही नहीं है। ये आत्म शुद्धि का परिणाम है। बहुत बड़े पुरुषार्थ से हमने इसको प्राप्त किया, बड़ी मेहनत से हमको प्राप्त हुआ है। आत्मा ने यथा प्रवृत्तिकरण किया है, अपूर्वकरण किया है, अनिवृत्तिकरण किया है, ग्रंथि भेद किया है, तब जाकर के खुद के पुरुषार्थ से सम्यक दर्शन मिला है। हमने कोई पुण्य योग से प्राप्त नहीं किया है। सम्यक दर्शन किसी को पुण्य से नहीं मिलता है। मैंने दान दिया और मेरे को मिल गया ऐसा मत समझना। मैंने जो है आंबिल उपवास कर ली इसलिए मेरे को हो गया ऐसा मत समझना। नहीं नहीं मैंने ये किया, अरे भाई साहब इन सब बातों से कुछ नहीं है। आपने अपनी तरह से यथा प्रवृत्तिकरण किया है कि नहीं किया है, अपूर्वकरण किया है कि नहीं किया है, अनिवृत्तिकरण किया है कि नहीं, यही ग्रंथि भेद करने वाले प्रमुख साधन है, दूसरा कोई नहीं है। तो पहले इसी पर हम केंद्रित हो जाए सा तो निश्चित है सम्यक दर्शन अवश्य हुआ। तो ये आप अपना खुद सेल्फ जजमेंट ले लीजिए। ये आपका 5 भूषण, ये थर्मामीटर है, ये 12वें नंबर पर सर स्थान है, ये थर्मामीटर है। आप माप लीजिए अपने थर्मामीटर से, रखिए बगल में, देखो थर्मामीटर का मर्क्यूरी पारा ऊपर चढ़ता है कि नहीं, बरोबर समझ में आ जाएगा। अब ये जब हो चुका है तो इसके लिए आपको यहाँ पर ही सुरक्षित रहना है। अब ये सम्यक दर्शन जिसको भी जिस तरह से प्राप्त हो तो ये आदर्श है और शुद्ध है, तो मोक्ष मार्ग का मुख्य आदर्श है। मैं अपनी आत्मा को धीरे धीरे मोक्ष मार्ग के ऊपर आगे बढ़ाना चाहता हूँ। अब मैं आत्मा को आगे ले जाना चाहता हूँ, मुझे पीछे नहीं हटना है। भगवान महावीर की आत्मा ने पहले नैसार के जन्म में सम्यक दर्शन प्राप्त किया, लेकिन मरीचि के तीसरे भव में आते आते जो है वो उनका थोड़ा सा नुकसान भी हुआ। ख्याल आया कि नहीं? मैं कोई महावीर से बड़ा तो नहीं हूं ना, वो तो बहुत त्यागी तपस्वी थे बादशाह। जब उनका नुकसान हो चुका है तो कल मेरा नहीं होगा ऐसी क्या गारंटी है। और ये मैंने अगर प्राप्त कर लिया है, बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी। अब इसकी कीमत तो जिसने ग्रंथि भेद किया है वही समझ सकेगा साहब। ख्याल है कि नहीं? पत्नी को बाजार में से पति अपनी तरफ से ला करके आभूषण दे दे, 10 लाख का नेक्सन लाया, पत्नी को वो कीमत नहीं बता रहे, बस तू तारे राजी रे, तू तारे पैरी ने तने गमे छे ने तू पहन, आपको कीमत की चिंता नहीं करनी है, बस मैंने ला करके दिया है आप पहनो। पत्नी को कीमत मालूम है या नहीं मालूम है,
लेकिन वो अपने आप में खुश है कि बहुत कीमती चीज पति ने मुझे दी है, तो आप जरूर खुश रहिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ तो पति कोई देने वाला नहीं है, पत्नी कोई देने वाली नहीं है, आत्मा खुद ही प्राप्त कर रही है ना, तो यहाँ पर तो दूसरा कोई है ही नहीं सा। अब ये जो हमने प्राप्त किया है प्रथम कक्षा में, यहाँ से हम आगे बढ़े हैं, ये मिथ्यात्व की ग्रंथि भेद करके अब आप निकल करके यहाँ जो पहुंच चुके हो सबने, अब ये ग्रंथि भेद रास्ते में जो आए, आपने आके यथा प्रवृत्तिकरण ग्रंथि भेद करके आप इस कक्षा में आए, और जैसे इस कक्षा में आए तो यहाँ ये जो मोक्ष है आपका, वो यहाँ पर आपका तय हो चुका है। आप ध्यान दीजिए और इधर देखिए दोनों दिशा को, इधर से आप आगे बढ़े हैं, इधर से आगे बढ़ करके आप सम्यक दर्शन प्राप्त, ये ग्रंथि यहाँ थी, ग्रंथि भेद किया, आप यहाँ पहुंचे। जिस दिन ये हो गया सम्यक दर्शन, उस दिन हमारा मोक्ष नक्की हुआ है। अब रिवर्स में नहीं जाना है, रिवर्स में नहीं जाना है। जब यहाँ हमको अनंत काल का जो संसार चक्र हमारा चल रहा था, अब उसमें से आप जो है यहाँ आकर के ये लास्ट में ये ग्रंथि भेद प्रदेश था, अब यहाँ से निकल करके अब हमको सीधे मोक्ष में ही जाना है। तो ये हमने बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त की है, यहाँ पर आपने सम्यक दर्शन प्राप्त किया। अब इसके बाद आपके सिर्फ इतने ही जन्म बचते हैं। अब आप चाहे जितने कम करो ज्यादा करो, वो काल तो इतना ही है, अर्ध पुद्गल परावर्तन। अब यहाँ से क्या होगा, आपको यहाँ से देख करके एक एक कदम कैसे आप आगे चल सकते हो, अब ये इस पर आपको देखना है। अब कल से हमारे आगे की क्लास शुरू होगी। ये चौथे गुणस्थान पर आए थे, आपने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया। आज ये विषय यहाँ पर पूरा होता है, समाप्त होता है। अब आगे से हमारी ये क्लास जो है वो यहाँ पर आप आए हैं, अब यहाँ पहुंच गए हैं, तो यहाँ पर ये पांचवा गुणस्थानक है। अब पांचवें गुणस्थान पर यहाँ आकर के अब आपका श्रावक जीवन जो है, श्रावक जीवन हमारा कैसा होना चाहिए, हमें कैसा जीवन जीना है, व्रत नियम पचखंड व्रत आदि से समझते हुए हम श्रावक जीवन कैसा जिएंगे। जब ये पूरा हो जाएगा तब हम यहाँ से छठे गुणस्थान पर साधु जीवन की बात करेंगे, लेकिन अब उसको बहुत टाइम लगने वाला है। लेकिन यहाँ कल से हम क्लास चालू करेंगे श्रावक जीवन। गृहस्थाश्रम में ग्रस्त जीवन में रहते हुए भी आप अपने जीवन में कैसा जीवन जिएंगे, क्योंकि एक कदम आगे बढ़ रहे हैं। ये तो क्या था, सिर्फ श्रद्धा का केंद्र स्थान, ये हमारी मान्यता सुधार रहा है, अब आगे आचरण सुधरेगी। अब मोक्ष की दिशा में जब आगे बढ़ना है तो यहाँ पर पांचवें गुणस्थान से अब अपनी आचरण सुधारते सुधारते श्रावक के रूप में, श्रद्धालु के रूप में, विवेकी के रूप में, धर्म समझते हुए जीवन कैसे ढालेंगे। साहब जीना भी है, परिवार को भी संभालना है, परिवार की सुरक्षा की जवाबदारी है हमारे ऊपर। मैंने ही मेरा परिवार बनाया है तो मेरी जिम्मेदारी मुझे अदा करनी है। धर्म भी संभालना है, आत्मा का कल्याण भी करना है, आत्मा का अहित भी नहीं करना है, आत्मा को यहाँ से वापस मुझे नीचे गिरने भी नहीं देना है। ऐसा ना हो कि मैं फिर वापस नीचे गिर जाऊं साहब, नहीं, मैं ये भी नहीं करूंगा। और इस कक्षा पर रहते हुए धर्म संभालते हुए धन उपार्जन करते हुए आजीविका चलाते हुए धर्म कैसे संभालना, ऐसा सुंदर बैलेंस बनाना है, बढ़िया सुंदर बैलेंस बनाना है। हाउ टू लिव ए बेटर लाइफ, ख्याल है कि नहीं? एक रिलीजियस माइंडेड पर्सन बन करके हाउ कैन आई लिव ए बेटर लाइफ,
मैं कैसा जीवन जीऊं साहब, अच्छा जीवन कैसे जीऊं। तो जो हमारे यहाँ कई ग्रंथ है, श्राद्ध विधि भी एक ग्रंथ है, और आप बंदित्व सूत्र के ऊपर सारा जीवन समझेंगे तो वो भी एक बहुत अच्छा जीवन है। जैन दर्शन के अंदर, जैन धर्म के अंदर अनेक ग्रंथ हैं। ऐसे अनेक ग्रंथों के अंदर ये हमको विषय समझना है, हम अपना जीवन कैसा जिए। दुनिया में लोग जी रहे हैं, सब जी रहे हैं। दुनिया में कौन कैसे जी रहे हैं और कहीं से भी कैसे भी कमा करके घर चला रहे हैं, नहीं साहब, हमको ये नहीं करना। हम तो निष्पाप जीवन कैसे जी सकते हैं। इधर सम्यक दर्शन को ठिकाना है, इधर जीवन जीना है, परिवार है, परिवार को पालना है, परिवार में बच्चे हैं, उनकी परवरिश भी करनी है साहब, अपनी जिम्मेदारी तो अदा करनी है। जब आप संसार छोड़ के दीक्षा लेंगे तब की बात तब है, वो तब की बात तब है। जब तक नहीं लेते वहां तक हम गृहस्थाश्रम के अंदर रहकर अपना जीवन कैसा लें। ये हमारे चंद्रेश भाई मसालिया जो है, इनकी दीक्षा लेने की उत्कट भावना है। ये चाहते हैं कि मैं जल्दी से जल्दी संसार छोड़कर दीक्षा लेकर के निकल जाऊं। अब संजोग परिस्थितियां हैं इनके, अब जब लेंगे तब की, लेकिन नहीं ले, कल साधु न बने वहां तक गृहस्थाश्रम में श्रावक का जीवन कैसा जीना। तो इसके बारे में हमारे महापुरुषों ने कैसे कैसे ग्रंथ लिखे हैं। एक डे टू डे लाइफ हमारी कैसी हो, टाइम टेबल कैसा हो, ख्याल है कि नहीं, श्रावक जीवन में कैसा आदर्श जीवन बना सकते हैं हम। हमारे पूर्वज महापुरुषों में धर्म को पालते, धर्म को संभालते कई महात्मा जो है राजा भी हुए हैं, कोई मंत्री हुए हैं, क्या कोई मिनिस्टर बन करके रहे, लेकिन जीवन में धर्म तो उन्होंने बिल्कुल सही पाला है। ये बहुत बड़ी बात है, कोई सामान्य बात नहीं है, सोचिए समझे कि नहीं। तो मैं आज इस विषय को यहाँ समाप्त कर रहा हूँ, परिपूर्ण हो रहा है विषय, और अब हम आगे बढ़ेंगे तो सब्जेक्ट हमारा बदल जाएगा, श्रावक जीवन। फिर दिनचर्या हमारी कैसी होगी, जीवनचर्या कैसी होगी, पर्वचर्या हमारी कैसी होगी, आहारचर्या कैसी होगी, सारे विषय आएंगे। सब बहुत लंबा है, ये भी काफी चलेगा, लेकिन हम कोशिश करेंगे साहब। अब तक जरा थोड़ी तत्व ज्ञान की बातें काफी गहन थी, अब हम थोड़ी इसमें लाइटली जीवन जीने की कला के रूप से लेंगे, वो भी आपको समझना है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, इतना धीरज रख करके आपने सुना है। समय जरूर लगा, तो फिर भी आपने अभ्यास करने की बुद्धि से आपने सुना समझा है। अब आज मैंने जानबूझकर जल्दी पूरा किया है, समय हाथ में जरूर है। आपको किसी को भी पूछना है पूछिए, जिनको भी थोड़ा सा कहीं पर भी समझ में नहीं आया हो तो मैं फिर से समझा दूं। बोलिए साहब, जिसको भी पूछना हो तो प्रयत्न करिए। साहिब जी, मैं पूछ सकती हूँ? पहले हाँ जी। आपने बताया कि दर्शन के कारण किसी के भी साथ स्पर्धा ना करें, तो कभी किस तरीके से हम कर भी कैसे सकते हैं? हमें कैसे पता चलता है कि किसी के अंदर ज्यादा दर्शन है या हमारे अंदर ज्यादा दर्शन है? करना ही नहीं, सोचो ही मत। जब मैं ना कह रहा हूँ तो फिर भी आप पहले ही मुझे उसी बात को उठा रहे, करना ही नहीं। मतलब करते हैं क्या कोई लोग? लोग बहुत करते हैं तब उनका स्वभाव बीच में आता है। कई लोग हमको कह देते नहीं ये तो मिथ्यात्वीय है, हम सम्यक्त्वीय है, ये कौन सा सम्यक्त्वीय है, अरे ये तो मेरे सामने भी नहीं, इसका तो 2% भी नहीं। ये सब बातें छोड़ो, मैं तो ये कह रहा हूँ कि बिल्कुल ही नहीं चाहिए, होना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल बात अलग, करना ही नहीं है। मैं हाँ साहब, जितना जिसके अंदर है, अब उसके अंदर क्या करेंगे साहब, हमारा कम है, हम समझ के चले तो हम उसको और शुद्ध विशुद्ध करते जाएंगे, बहुत अच्छी बात हो जाएगी, समझे कि नहीं। लेकिन आप उसमें जाएंगे तो स्वभाव बीच में आ जाएगा, फिर राग द्वेष हो जाएंगे, फिर क्लेश कसाय बढ़ने लग जाएंगे। क्योंकि एक तो हमने इतने अनंतानुबंधी कसाय की गांठ खोली, तब तो हम आगे बढ़े, और फिर क्यों उस चक्कर में फंसे। जब भी आपको कभी लगे कि हाँ साहब कुछ कमी है, तो तत्व ज्ञान का अभ्यास कर लेना, पदार्थों का अभ्यास कर लेना, सर्वज्ञों के सिद्धांतों को समझने की
और स्पष्ट करने की कोशिश कर लेना, हमारा सम्यक दर्शन और शुद्ध होता जाएगा। देखिए, आप कितना अच्छा चांदी का बर्तन लाओ ना, थोड़े दिनों में काला पड़ेगा ना, तो आपको क्या करना है, फिर से उसको घिस करके साफ करना है, फिर चमक आ जाएगी। फिर एक बार धोएंगे, थोड़े दिन चलेगा, तो संसार के अंदर तो घर में पड़े, बंबई तो ऐसा शहर है कि समुद्र की हवा लगे तो भी चांदी के पत्थर बर्तन काले पड़ जाते हैं। तो चलो भाई, वो तो पड़ेंगे तो हम उसको वापिस धो करके साफ कर लेंगे, और क्या बड़ी बात है। तो ये हमने प्राप्त किया है, तो जरा ये तो होना तो है ये साफ, लेकिन हम उसको शुद्धिकरण करके पवित्र रखने की कोशिश करेंगे। बोलिए नीति बहन, जल्दी। हाँ जी महाराज साहब, मैंने पूछना था कि सम्यक दर्शन की सुरक्षा हम इस भव में तो चलो करते हैं, लेकिन नेक्स्ट भव में भी वो सुरक्षित रहे, क्योंकि मुझे नेक्स्ट भव का बहुत रहता है कि किसी तरह जीरो पे नहीं आ जाए, वो क्या करना चाहिए? मत करिए। अगर आपको इस भव में आपने बरोबर संभाल कर पुष्ट करके रखा है और मृत्यु के अंतिम क्षण तक आपने अपने सम्यक दर्शन को और विशुद्ध करने का पुरुषार्थ किया है, तो दूसरे भव के अंदर निश्चित रूप से वो सामने अवश्य आएगा। वैसे निमित्त खड़े हो जाएंगे। तो प्रार्थना आपने देखा ना, उपसर्ग में हम प्रार्थना करते हैं, तादेव दिज्जबोहिं भवे भवे पास जिण चंदम। हे पार्श्वनाथ भगवान, जन्म जन्म मुझे आपका यह सम्यक दर्शन अवश्य प्राप्त हो। लोकस्थ में हम प्रार्थना करते हैं, आरोग्य बोहि लाभम समाहि वरम उत्तमम दिंतो। मुझे रोग का अभाव, बोधि लाभ मतलब सम्यक दर्शन और समाधि की प्राप्ति अवश्य हो। ऐसे हमारे जो सूत्र हैं, इन सूत्रों के अंदर प्रार्थना के शब्द आए हैं। तो ऐसी प्रार्थना नियमित रूप से करते रहिए, और इस जन्म में आप भविष्य की जितनी चिंता ना करो, उसकी आज शुद्धि की चिंता ज्यादा करो, तो वो आपके लिए बरोबर जो है सॉलिड होता जाएगा, अंदर दृढ़ होता जाएगा, बस और कुछ नहीं। क्योंकि देखिए, श्रेणीक राजा ने सम्यक दर्शन को क्षायिक बनाया था। आज पंचम काल का कलयुग है, हम अगर क्षायिक नहीं बना सकते हैं तो इतना मजबूत तो कर दें कि हमारी नींव हिलेगी नहीं, फाउंडेशन तो हमारा नहीं हिलेगा ना। अब संसार में समस्याएं आएगी, परिस्थितियां बदलेगी, सब कुछ होगा, लेकिन बदलती परिस्थितियों में श्रद्धा न बदल जाए। वो अंतराय कर्म का उदय रहेगा कि जब परिस्थितियां बदलेगी। क्या बदलेगी साहब? सुख दुख तो आएगा जाएगा, कम होगा जाएगा आएगा, कोई चिंता नहीं। हम कल अंतराय कर्म के उदय के कारण दुखद परिस्थिति में भी आ जाए तो ये तो मेरे आत्मा का गहना है। शायद परिस्थितियां कमजोर हो जाएगी तो मैं अपने पहने हुए दागिने बेच दूंगी, लेकिन अंतरात्मा के इस आभूषण को तो नुकसान नहीं होने दो। बस इतना सा ध्यान रखेंगे आप, और उस विशुद्धि पर ज्यादा आगे बढ़ेंगे तो निश्चित आप काफी आगे बढ़ जाएंगे। और फिर भवांतर में भी साथ में हमको दोबारा संयोग अच्छे मिलते हैं कि हम प्राप्त कर सकते हैं। बोलिए माता जी, आप तो कैसे रह गए बिना पूछे आज? साहब जी, ये सब मतलब मैं ये भी सोच रही थी, मैंने कहा अगर साथ में के विपाक सूत्र भी अगर शुरू हो जाए, या एक दिन ये और एक दिन वो, तो मतलब उससे भी बड़ा आप जैसे सुनाते हैं उससे भी बहुत असर पड़ता है। तो मैं यही सोच रही थी कि अगर साथ में एक दिन विपाक सूत्र हो जाए और एक दिन ये श्रावक जीवन का हो जाए, सैटरडे संडे, जैसा आप ठीक समझे साहब जी। तो समझा कि प्रश्न पूछेंगे आप, तो दूसरा ही सुझाव देने लग गए, समझे? चलिए वो भी सोचेंगे, बात करेंगे। लेकिन बोलिए सब, और किसके क्या इच्छा है, पूछना है? प्रवीण जी, आपको पूछना है कुछ? संगीता, संगीता बहन? अरे चंद्रेश भाई ने हाथ ऊपर नहीं किया है अभी तक। चलो हंसा बहन, रसीला बहन, आपको कुछ पूछना है? चलो आज विषय समाप्त तो हो रहा है फिर। साहब जी, आज मेरी किसी से बात हो रही थी तो वो बोलते हैं कि मैंने कहा कि अपने को जहाँ जाना है ये शरीर छोड़ के,
उसकी चिंता करनी चाहिए। तो वो बोलते ये कुछ होता ही नहीं। मैंने कहा ये तुम्हारा दृष्टिकोण है, मेरा ऐसा नहीं है, अभी क्या करना है। बस आप समझ गए हो ना, जो नहीं समझते उनको जबरदस्ती समझाने की कोशिश मत करना बस। हाँ जी। आप समझ गए हो, आपकी समझी हुई बात वो नहीं समझेंगे, तो ऐसे लोगों के साथ उलझना मत फिर। क्या है, किसी के साथ नहीं उलझना है बस। एक हमारे साहब एक और पूछ लूं। ओके हमारे साहब, जैसे आप कई बार कोई के एग्जांपल देते हैं, कोई थे जिनको आफ्टर सम टाइम ही फेल्ट डिसइल्यूजन्ड, मतलब वो इतना जैन धर्म फॉलो करते थे लेकिन बाद में किसी को मिलने के बाद उनको लगा नहीं नहीं कुछ नहीं है, वो आलू प्याज खाने लगे। तो वो जो डिसइल्यूजनमेंट हम में नहीं आए, वो भी मतलब उसका भी एक रहना चाहिए उपाय। का क्या कारण था? उन्होंने कभी तत्व ज्ञान का अभ्यास नहीं किया, पदार्थ ज्ञान नहीं सीखा, सिद्धांत समझे ही नहीं थे। वो क्रियात्मक मार्ग से चलते चलते वो अपनी औषध अट्ठाई सामयिक करते रहे थे और अपने आप को सम्यक दृष्टि मान लिया था। तो उनका ज्ञान जब नहीं था तो सामयिक भी जैसे तैसे करते, औषध भी जैसे तैसे करते। अब दुनिया के अंदर तो आप जानते हो करने के सब कारण तो अलग अलग कई प्रकार के होते हैं, लेकिन जब बाहर जाकर के दूसरों का कुछ सुन लिया और अच्छा लग गया तो इसका मतलब ये था कि उनकी श्रद्धा बनी नहीं थी, कोई ज्ञान था नहीं तो श्रद्धा बनी नहीं थी। फिर भी अपने आप को मान लिया कि मैं तो बहुत बड़ा श्रद्धालु सम्यक दृष्टि हूं। ऐसे लोगों का जल्दी चला जाता है। अब चला क्या जाए, जब हुआ ही नहीं तो जाए क्या? वही नहीं है, वो तो अपने आप को मान लिया मैं बहुत सामयिक कर रहा हूँ। आपको भी मालूम है कई जो है लोगों के वो कंपटीशन चलती है या प्रभावनाओं से चलते हैं, कई ग्रुप के ग्रुप बैठ करके सामयिक करने बैठ जाते हैं, कई महिला मंडल आ जाते हैं, बोले आज ये है आज वो है। अब श्रद्धा नहीं है लेकिन प्रलोभन तो है ना, तो कर तो लेते हैं और अपने आप को मान लेते हैं नहीं मैंने तो बहुत बड़ा सम्यक दर्शन प्राप्त, मेरी तो श्रद्धा सबसे ऊंची है। फिर लोग जो है बाहर चले जाते हैं, तब चला जाता है हाथ में से बाजी। ज्ञान नहीं है तो क्या करेंगे? विदाउट द फाउंडेशन देयर मे नॉट बी द होल कंस्ट्रक्शन ऑफ द होल बिल्डिंग, इट्स नॉट पॉसिबल एट ऑल। ये तो बात समझ कर चलना चाहिए आपको। लोग अलग अलग तरीकों से मान लेते हैं अपने आप में, बात ये है। साहिब जी तो ये पूछना था, जो भी दीक्षा लेते हैं, जो आज हम 2 साल से पढ़ रहे हैं, इन सब का ज्ञान उनके पास रहता है साधु साध्वियों के पास जनरली? देखिए वो वैराग्य से लेते हैं। हाँ। दीक्षा लेने का सबसे बड़ा उद्देश्य उनका वैराग्य वासित हृदय है, लेकिन ये प्रक्रिया जो पहले कर लेते हैं फिर वैराग्य आए, वैराग्य यहाँ आता है छठे गुण स्थान पर, सम्यक दर्शन चौथे गुण स्थान पर आ रहा है, मिथ्यात्व की ग्रंथि का भेदन पहले गुण स्थान पर हो। ये तत्व ज्ञान के बिना नहीं होगा, पदार्थ ज्ञान के बिना नहीं होगा, शाश्वत सिद्धांतों के बिना नहीं होगा। फिर लोग औपचारिक तो समझते ही है ना, भगवान देव गुरु धर्म की श्रद्धा हो गई बस हो गया, वो समझते हैं कि इतने में हमारी गाड़ी तो चल गई। लेकिन ये जो है तत्व ज्ञान से जब होगा वो निष्ठा सही होगी, नहीं तो अधूरे में रह जाएंगे हम। क्या है, दीक्षा लेते हैं उनके लिए भी पहले अनिवार्य है, देखिए ऐसी बात नहीं है, लेकिन अगर ये प्रक्रिया न करे और मात्र जो है वो वैराग्यवासित होकर ले ले तो कल धोखा हो जाएगा। फिर ये भी बात समझ लीजिए। चलिए करो मंगलाचरण। नमो हरियंतानंद नमो सिद्धानंद नमो आयर्यानंद नमो वज्रायानंद नमो लोहे सर्वसाहुनंद एषु पंच नमकारो सर्वभाव प्रणाशनो मंगलाणं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम सूलिभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम
सिद्धा मंगलम साव मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम चत्तारि लोकोत्तम अरिहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तम चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनम्। धर्म लाभ सबको बहुत बहुत कालवंदना साहेब जी सुख शांति। अभिनंदन साहेब जी, खूप खूप अनुमोदना। बहुत हाँ जी धर्म लाभ નામી મહારાજ સાહેબ कालवंदना हाँ जी धर्म लाभ बहुत દાતામાં રહેજો।